गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें आज अपना टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स। तो देखो क्वांटम नंबर क्या होते हैं कि ऊर्जा के उन क्वांटीकृत मानों को क्वांटम नंबर कहा जाता है जिसके आधार पर किसी इलेक्ट्रॉन्स की विशेष पहचान की जाती है। तो किसी इलेक्ट्रॉन की स्पेशल आइडेंटिफिकेशन के लिए एनर्जी के जो क्वांटाइज्ड वैल्यू होती हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। और किसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर वो 4 टाइप की होती हैं और इन चारों क्वांटम नंबर से किसी इलेक्ट्रॉन को वो लेबल किया जा सकता है। ओके, तो देखो 4 टाइप क्वांटम नंबर है कौन कौन सी? 4 टाइप क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे एन से डिनोट करेंगे। सेकंड आएगी एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर और इसे एल से डिनोट करेंगे। थर्ड आएगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे एम से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ आएगी स्पिन क्वांटम नंबर। इसे एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो क्वांटम नंबर क्या होती हैं कि ऊर्जा के उन क्वांटीकृत मानों को क्वांटम नंबर कहा जाता है जिसके आधार पर किसी इलेक्ट्रॉन की विशेष पहचान की जाती है। और अपन कह रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए 4 प्रकार की क्वांटम नंबर होती हैं। जो ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे अपन एन से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे अपन एल से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे एम से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर जिसे एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इन चारों क्वांटम नंबर से किसी इलेक्ट्रॉन को इजीली लेबल किया जा सकता है। ओके, तो देखो अब अपन एक एक करके पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर ही क्या होते हैं। ओके, तो फर्स्ट अपन लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है मुख्य कोश को प्रदर्शित करती है। मुख्य कोश यानी मेन सेल जो होता है, और इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो एक कंप्लीट नंबर यानी इंटीग्रल की फॉर्म में होती हैं। जैसे n इज इक्वल टू 1 2 3 4। ओके, n से रिप्रेजेंट करेंगे और ये किसको शो करेंगी? मुख्य कोश यानी मेन सेल या ऑर्बिट। ओके, तो देखो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ओके, तो जब n इज इक्वल टू जिस कॉस के लिए 1 होगा उसे अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? k से। n इज इक्वल टू 2 होगा तो n इज इक्वल टू 3 होगा तो m, n इज इक्वल टू 4 होगा तो n एक्सेट्रा। ओके, तो सबसे पहली बात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे रिप्रेजेंट करेगी? मुख्य कॉस को रिप्रेजेंट करेगी। और इसमें जो n की वैल्यू होगी वो एक कंप्लीट नंबर यानी इंटीग्रल की फॉर्म में होगा 1 2 3 4 ऐसे करके। जिस कॉस के लिए शेल के लिए n इज इक्वल टू 1 वैल्यू होगी उसे k से रिप्रेजेंट करेंगे। जिसके लिए n इज इक्वल टू 2 होगा उसे l से, n इज इक्वल टू 3 होगा उसे m से, n इज इक्वल टू 4 होगा उसे n से अपन शो करेंगे। ओके, तो k कोस के लिए n की वैल्यू कितनी है? 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो एक जो मुख्य कोस होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कितनी होती है? 2n²। एक मुख्य कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं?
2n² के बराबर। ओके, तो देखो यहां पर अपन बात करते हैं जैसे k कोष में कि k कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो k के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 1, यहां पर n की वैल्यू 1 पुट कर दें, 2 इंटू 1² कितना आएगा 2, यानी k जो मुख्य कोष है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 ही होंगे, 2 होंगे, यानी इसमें कौन सा उपकोष होगा, केवल s उपकोष होगा, क्योंकि s उपकोष में एक ही कक्षक होता है और एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। ओके, सेकेंड n कोष में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कितनी होगी, l कोष के लिए n की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर 2 पुट कर दे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 8। देखो 8, यानी यहाँ पर 2 उपकोष होंगे। अब इसमें जो L कोष होगा उसमें 2 उपकोष होंगे, एक S और दूसरा P। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसी M कोष में इलेक्ट्रॉन्स M के लिए N की वैल्यू कितनी है 3, N 3 लिख दें यहाँ 2 इंटू 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 18, यानी यहां पर अब 3 उपकोष होंगे S, P और D। S में एक ही ऑर्बिटल होता है, P में कितने होते हैं 3 होते हैं और D में कितने होते हैं 5 होते हैं, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 5, 3 8 और 1 9, और एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 9 में कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, फोर्थ ले लें, N ले लें, N कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो देखो N के लिए N की वैल्यू कितनी है 4, N की जगह 4 पुट करें कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 32। तो यहां पर देखो 4 उपकोष होंगे S, P, D और F। S, P, D यानी इनके हो गए 5, 3 8 और 1 9, तो और 7 किसके हो जाएंगे F के। F में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 7 होते हैं, तो 9 7 कितने हो गए 16, एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 16 में कितने हो जाएंगे 32। तो ये होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर से देख लो, ये किसको शो करेगी, मुख्य कोष को बताती है, इसकी जो वैल्यू होती है n इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे होती है, यानी कंप्लीट नंबर एक पूर्णांक इंटीग्रल की फॉर्म में होता है। n के लिए n की वैल्यू अगर 1 हो तो उसे k कोष, 2 हो तो l कोष, 3 हो तो m कोष, 4 हो तो n कोष। अब कह रहे हैं कि एक कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कितनी होती है 2n² के बराबर होती है, तो k कोष में कितनी हो जाएगी, k के लिए n की वैल्यू कितनी 1, तो कितनी हो जाएगी 2, l के लिए 2 पुट करेंगे तो 8, m के लिए 3 पुट करेंगे तो 18, n के लिए 4 पुट करेंगे तो 32। ओके, फिर यहाँ पर ये उपकोष आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन s में ही होते हैं, 8 है यानी इसमें 2 उपकोष होंगे s और p, 18 है इसका मतलब इसमें 3 उपकोष होंगे s, p, d और इसमें s, p, d, f 4 उपकोष होंगे। ओके, तो देखो यहाँ से जो मुख्य क्वांटम संख्या है किसके बारे में बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या अपने को किसी भी एटम की जो साइज है उसके बारे में बताती है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि मुख्य क्वांटम संख्या वो किसके बारे में बताती है, साइज ऑफ एटम, एटम की साइज के बारे में बताती है कि n का मान जितना ज्यादा होगा एटम की साइज है वो भी उतनी क्या होगी ज्यादा होगी। ओके, सेकंड अपन लेते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, दिगंसी क्वांटम संख्या। ओके, तो देखो यहां से ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये n की वैल्यू पर डिपेंड करती है। जो मुख्य कोष है ना, मुख्य कोष जिसे अपन n से शो कर रहे थे, उसकी n की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, किसकी वैल्यू, L की वैल्यू, यानी L की वैल्यू 0 1 2 3 ये होती है। ओके, 0 से n-1 तक L की वैल्यू होती है। जैसे अभी अपन बात करें कि n
इक्वल टू 1 हो तो उसके लिए L की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। n इज इक्वल टू 2 हो तो उसके लिए L की वैल्यू होगी 0 और 1। n इज इक्वल टू 3 हो तो उसके लिए L की वैल्यू होगी 0 1 2। n इज इक्वल टू 4 हो तो उसके लिए L की वैल्यू होगी 0 1 2 और 3। ओके, तो जो दिगंशिक क्वांटम संख्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर L वो किस पर डिपेंड करेगी, मुख्य कोश की संख्या n पर डिपेंड करेगी। और इसकी जो L का जो मान है वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 ऐसे करके। ओके, तो अगर n इज इक्वल टू 1 है तो उसके लिए L इज इक्वल टू कितना होगा, 0। n इज इक्वल टू 2 है तो 0 और 1 3 है तो 0 1 2 4 है तो 0 1 2 3 4। यानी ये जो L है ये किसको शो कर रहा है, उपकोष को शो कर रहा है। n इज इक्वल टू 1 होगा तो उसमें L के लिए वैल्यू कितनी होगी, 0। यहाँ पर जो उपकोष होगा वो कौन सा होगा, L इज इक्वल टू 0 किसके लिए होती है, S के लिए होती है। और n इज इक्वल टू 2 तो L इज इक्वल टू 0 और 1, L इज इक्वल टू 0 तो S के लिए होगा, S के लिए होगा। और L इज इक्वल टू 1 किसके लिए होगा, P के लिए होगा, यानी इसमें S और P होंगे। यहाँ पर L इज इक्वल टू 0 S के लिए, P 1 के लिए और 2 है, एक D होगा। यहाँ पर S P D और F। तो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपन कह रहे थे वो कोष को रिप्रेजेंट कर रही थी। और ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है द्विगंशी क्वांटम संख्या ये उपकोष को रिप्रेजेंट करेगी। n इज इक्वल टू 1 में L की वैल्यू होगी 0 और L की वैल्यू जब 0 होगी तो उसमें कौन सा उपकोष होगा, S। L की वैल्यू 0 और 1 होगी तो उसमें S और P। L की वैल्यू 0 1 2 होगी तो उसमें 3 उपकोष होंगे, S P D। और L की वैल्यू है वो 0 1 2 3 होगी तो इसमें कौन कौन से उपकोष होंगे, S P D और F। ओके, तो देखो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थी वो तो क्या बता रही थी, किसी एटम की साइज के बारे में बता रही थी। और ये जो द्विगंशी क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर ये क्या बताएगी, ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताएगी। किसको बताती है, ऑर्बिटल शेप, कक्षकों के शेप को बताएगी। जैसे S है, S कैसा होता है, राउंडेड होता है, गोलाकार। P कैसा होता है, डम्बल शेप, डम्बल शेप्ड। D कैसा होता है, डबल डम्बल शेप्ड। तो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताती है। ओके, तो देखो जो फर्स्ट कोष है, पहला कोष, उसमें एक उपकोष है, दूसरे कोष में 2 उपकोष है, तीसरे कोष में 3 उपकोष है और चौथे कोष में 4 उपकोष है। यहाँ वो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 उपकोष है, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 3 उपकोष है, 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, थर्ड अपन अब लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। ओके, तो देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अपने ऑर्बिटल मोशन से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में उसका ओरिएंटेशन हो किस प्रकार से होगा, इसके आधार पर है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दी गई। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m है ये किस पर डिपेंड करती है, L पर डिपेंड करती है। यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की जो वैल्यू होती है वो -L 2 प्लस L तक होती है। ओके, और इसमें 0 को भी शामिल करते हैं। तो इसकी जो मैग्नेटिक की क्वांटम नंबर है इसकी जो टोटल मान है वो कितने होते हैं, 2L प्लस 1 के बराबर होते हैं। जैसे मैं कह दूं यहाँ पर कि L इज इक्वल टू 0 तो उसके लिए m की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। L इज इक्वल टू यहाँ 0 रखें तो कितना आएगा, 1 ही आएगा।
ऐसे मैं लिख दूं अगर L इज इक्वल टू कितना हो 1 हो तो M की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। तो यहां पर तो केवल क्या आएगी 1 है यानी 0 ही आएगी, 3 है यानी -1 0 और +1। ऐसे लिखते हैं अगर L इज इक्वल टू 2 हो तो उसके लिए M की वैल्यू कितनी आएंगी 2 रखते हैं, कितनी आएंगी 5। तो यहां से कितनी आएंगी -2 -1 0 +1 और +2। ऐसे लिख देंगे अगर L इज इक्वल टू 3 हो तो उसके लिए M की वैल्यू कितनी आएंगी, यहाँ L की जगह 3 पुट करो 7 हो जाएंगी। तो कितनी आएंगी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसकी जो टोटल मान होते हैं वो कितने होते हैं 2L + 1 के बराबर। यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि अगर और होते कहां से कहां तक है -L2 + L तक, और इसमें 0 को भी अपन इंक्लूड करते हैं। ओके, तो L इज इक्वल टू अगर 0 हो तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे कितनी वैल्यू आएगी 1, यहां से 1 कितनी होगी 0 ही होगी। L इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 3 आएंगी, 3 में -L2 + L -L कितना है 1 तो -1 से +1 तो -1, 0 को भी इंक्लूड करेंगे 0 +1 ऐसे ये आ गया। तो ये हो गई चुंबकीय क्वांटम संख्याएं। ओके, तो देखो ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्याएं हैं ये वाली, यहां पर L इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा S उपकोष को, ये P उपकोष को, ये D उपकोष को और ये F उपकोष को। किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन L के अकॉर्डिंग। ओके, तो M की जो वैल्यूज हैं वो M की जो एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे S में एक ही ऑर्बिटल होता है उसके लिए कितना हो जाएगा 0, किसकी नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की नंबर। अब देखो L इज इक्वल टू जब 1 हो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चुंबकीय क्वांटम संख्या कितनी है 3 है, यानी ये P उपकोष को रिप्रेजेंट कर रही है। और P उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं, यानी जो चुंबकीय क्वांटम संख्याएं हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसी जैसे D है, D में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितनी है 5 है। तो ये प्रत्येक जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो एक ऑर्बिटल को शो कर रही है। ओके, अब देखो एक मेन पूछा जाता है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये क्या शो करती है। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो किसी ऑर्बिटल किसी कक्षक का त्रिविमीय आकाश में अभिविन्यास प्रदर्शित करती है, यानी किसी ऑर्बिटल का 3 डायमेंशन स्पेस में ओरिएंटेशन अब वो प्रदर्शित करती है, ओरिएंटेशन अब वो रिप्रेजेंट करती है। तो ध्यान रहेगा कि चुंबकीय क्वांटम संख्या वो किसी ऑर्बिटल का 3 डायमेंशन स्पेस में ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करती है। फोर्थ आता है स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ क्या आ जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर, और इसे अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो देखो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा के जैसे ऑर्बिटल मोशन करता है, वैसे ही वो अपनी स्वयं की एक्सिस पर भी मोशन करता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं स्पिन मोशन। तो इलेक्ट्रॉन जो स्पिन मोशन करता है तो उसकी स्पिन की वो 2 डायरेक्शन होती हैं, एक होती है क्लॉकवाइज, दूसरी होती है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब अपन कह रहे हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये रहा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट होगी। ओके, तो इनसे जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा वो आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्लॉकवाइज के लिए तो एस की वैल्यू पर लिखते हैं +½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए लिखते हैं -½ तो स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यू होती हैं, इनकी जो मान है वो तो क्या है सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है दोनों की अलग अलग है। तो स्पिन क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन की डायरेक्शन को शो करता है।
ओके, तो देखो ये जो क्वांटम नंबर्स होती है यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। जैसे अपन ले लें Fe3+ आयन, ओके, इसमें अपने को जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अपने को क्वांटम नंबर्स बतानी है। तो सबसे पहले तो आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख दे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2, यही होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। अब देखो यहां से क्या होगा, आयरन यहां पर प्लस थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में यानी 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दे, 2 s से हटा दे और 1 d से हटा दे तो कितना आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां है, d में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से में है, d में 1 2 3 4 और 5, यानी अपने को इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर बतानी है। तो यहां से देखो फर्स्ट देखो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किसमें 3d में है, तो मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू क्या है यहां पर 3, ओके। l एजीमुथल या द्विगंशी क्वांटम संख्या l की वैल्यू अभी अपन ने देखी थी, l इज इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है s, l इज इक्वल टू 1 होता है तो p, l इज इक्वल टू 2 होता है तो d, कौन सा है अपना d, यानी d के लिए l एजीमुथल क्वांटम नंबर कितनी होगी 2, ओके। थर्ड अपन देखें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अभी अपन ने देखा था l इज इक्वल टू 2 हो तो कितनी होंगी -L2 प्लस l, यानी ये होंगी -2 -1 0 +1 और +2, यही होंगी। तो ये सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी +2। साथ में लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर देखो चारों के चारों ये पांचों इलेक्ट्रॉन क्या है डी में, 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों अनपेयर्ड है, सबकी डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज है, क्या हो जाएगा +½ तो ये होगी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस प्रकार से अगर कोई भी अपने को कंपाउंड दे दे या फिर कोई ऐसा आयन दे दे तो उसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अपना चारों क्वांटम नंबर है वो बता सकते हैं, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसके आगे का पार्ट अपन लास्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।